काम करते हैं बिल्कुल। हम सेंटर में बैठे हैं, खेती करी पैसा आ गया, दुकानदारी की पैसा आ गया, नौकरी की पैसा, कोई भी काम किया पैसा, टाइम दिया पैसा, टाइम बंद पैसा बंद। जो आज तुम्हारे साथ लोग नहीं जुड़ते उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनको इन कंपनियों के बारे में पता ही नहीं है। वो सीधा पता है सुबह खेती में जाना है, शाम को घर आना, दुकान पर जाना है, शाम को घर आना है, नौकरी करेंगे घर आएंगे। उनका दोष नहीं है, उनको हमने बैठ के समझाना है, क्योंकि वो जिंदगी भर सीधा काम करते हैं। जितना टाइम दिया उतना पैसा आ गया, जिस दिन टाइम नहीं दिया 2 रुपए भी नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के अंदर, इन सिस्टम के अंदर हम करोड़पति क्यों बनते हैं? उसका क्या कारण है? काम वही है, वही सीधी लेने यहां भी है, बट यहां पे सीधी है, यहां पे देखने में टेढ़ी है। पूरी नेटवर्किंग रिजोर्ट इन 2 लाइनों में है। इस काम के अंदर शुरू में हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, शायद पहला 1200 का चेक लेने के अंदर भी 15 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए। मन में जाएगा आज इतने लोगों ने हाँ किया, अब एक चेक आया नहीं। मान लो तुमने 15 दिन में 2 आदमी भी जोड़ दिए, अब इन 2 आदमियों का चेक चाहे एक आया है, इनका टाइम आपका हो गया। पहले आप अकेले लगे थे, अब ये 2 आदमी भी आपके साथ, अब 3 आदमी की ताकत शुरू होगी। अब इनका टाइम शुरू हो गया, अब आपका टाइम कम लगेगा, इनका टाइम बढ़ गया। यहाँ पे मनी ज्यादा, टाइम कम, मनी ज्यादा, टाइम कम, मनी ज्यादा, टाइम कम, मनी ज्यादा। एक टाइम ऐसा आएगा तुम्हारा टाइम लगेगा ही नहीं, ये पूरी मनी लेने दोस्तों। हम नौकरी पे जा रहे हैं, वही 10-12 घंटे काम किया। दुकानदारी जा रहे हैं, शटर 8 बजे उठाया, शाम को बंद कर दिया। खेती में जा रहे हैं, कोई भी कारोबार है, बराबर टाइम बराबर पैसा। यहाँ शुरू में टाइम ज्यादा, यहाँ टाइम देने वाले लोग तुम्हारे साथ आ गए। आए कि नहीं आए? हम तो यहाँ पहुंच गए हैं। आज मेरे साथ 4 लाख की टीम है, 4 ऊपर आ गया। आज एक आदमी मुझे 1 साल के अंदर भी एक पैकेज सेल कर दे, जहां मैं बैठा हूं, इस साल के अंदर 4 लाख आदमी और जुड़ जाएंगे। अब इनकी जानकारी मेरी जानकारी होगी। अब 4 लाख आदमी की टीम जितना टाइम देंगे, क्या पैसे घर पे नहीं आएंगे? सिर्फ इस चीज को दिमाग के अंदर बिठा लेना। और फिर अगले 2 मिनट का चैप्टर है, उसके बाद हमारे मास्टर जी आ रहे हैं, उसके लिए जबरदस्त क्लबिंग करना है। दिमाग के अंदर बिठा लेना। जो ये लोग कहते हैं आज हमारी जानकारी में हमारे साथ कोई नहीं जुड़ता, सिर्फ उनके लिए है। कोई तुम्हें मिले ये कहे आज मेरी तो जानकारी नहीं है, अब जो बताने जा रहा हूं उसके बाद वो ये बोलेगा आज मेरी तो जानकारी है। आज घर पे जाके क्या करना है आपने? ये तुम्हें मैं दे रहा हूं होमवर्क। पढ़ाई तो होगी पूरी, मास्टर ने पढ़ा दिया, उसके बाद क्या देता है? होमवर्क। जिस बच्चे ने ये होमवर्क कर दिया जो मैं बताने जा रहा हूं, वो करोड़पति पक्का बनेगा। होमवर्क क्या है? आज अपने घर पे जाके कामयाब होने के लिए क्या करना है? एक डायरी लेनी होगी आपको। ले लोगे? इस डायरी पे घर का राशन या कमेटियां गुंडियां मत लिखना, ये डायरी ओनली तुम्हारी इस काम के लिए होगी दोस्तों। डायरी के पहले पेज पे परमात्मा को स्थान देना। जिसे भी मानते हो उसकी फोटो लगाना आप, क्योंकि जिस काम के अंदर परमात्मा का होगा वो काम तुम्हारा टॉप पे चलेगा दोस्तों। और उसके दूसरे नंबर पे क्या करना है? अपने ही मन के अंदर एक शब्द लिखना, उसे कहते हैं एक पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा आपको। पार्टनरशिप किसको बनाना है? बाजार के पार्टनरशिप तो चलते नहीं, साल में 2 महीने में 4 महीने में टूट जाती पार्टनरशिप। आपने पार्टनरशिप किससे करनी है? परमात्मा से, गॉड से। अगर इस काम में जुड़े हो या ज्वाइंट आदमी बैठे हैं, एक गॉड से पार्टनरशिप कर लेना। हे माता रानी, वाहिगुरु, अल्लाह, इस काम में मैं तेरा नाम लेके जुड़ा हूं, जो पैसा कमाऊंगा या कमाऊंगी उसका कुछ हिस्सा तेरे नाम का रखूंगा। चाहे 1% रखो, 5% रखो, 10 रखो, जो तुम्हारी हार्दिक इच्छा है। चाहे चेक में 10 रुपए निकाल दो। मंदिर गुरुद्वारे 24 घंटे लंगर चल रहे हैं,
अगर खाने वालों की लाइन लगी है तो भाई बेटा मेरे को डालने वाला भी है वहां पे। एक पार्टनरशिप कर लेना गॉड के साथ। जिस काम के अंदर परमात्मा की पार्टनरशिप होगी वो काम आपका दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा दोस्तों। आज मैं तुम्हें अपनी कामयाबी बता रहा हूं कि आज मैं यहां से करोड़पति बना हूं। अगर 4-4 करोड़ कमाए कहां से कमाया दोस्तों। तीसरे नंबर पे क्या करना है आपने, एक लिस्ट बनानी है आपने ड्रीम की। जो भी तुम्हारा ड्रीम है, अगर मकान का ड्रीम है लिखना मुझे अपना मकान बनाना है। अगर कर्जा चढ़ा हुआ कर्जा उतारना भी ये भी ड्रीम में लिखना। अगर बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की शादियां करनी है, एक ड्रीम लिख लेना। आम कामों के अंदर, छोटी मोटी नौकरी के अंदर क्या हम ड्रीम लिख पा रहे हैं? ड्रीम भी नहीं लिख सकते हम, क्योंकि उस नौकरियों से, छोटी दुकानदारी से घर की रोटी नहीं चल रही। ड्रीम क्या लिखना दोस्तों। एक लिस्ट ड्रीम की बनाने के बाद चौथे नंबर पे क्या करना है, एक आपकी लिस्ट बनेगी नीड। ये नीड क्या है? छोटी मोटी नीड। कोई 1-2 लाख कर्जा देना है, सब्जी वाले के देने हैं, कपड़े वाले के देने हैं, राशन वाले के देने हैं, घर में एक्टिवा नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, कोई बच्चों ने खिलौना लेना है, ये नीड पूरी होगी 6-7वें लेवल पे तुम्हारी। ड्रीम इसके आगे शुरू होंगे। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वहां से तुम्हारे लॉन्ग टर्म के ड्रीम पूरे होने हैं। 5वें नंबर पे बनेगा आपका एक लिस्ट, प्रोस्पेक्ट, मेहमानों की लिस्ट। अब शुरू में तुम्हें लगेगा मैंने 10 प्लान दे दिए, कुछ जुड़ता तो है नहीं, ये है वो है। जो बताने जा रहा हूं दिमाग के अंदर हिट कर लेना, चाहे इसकी फोटो खींच के ले जाना, तो इच्छा की बात है। अब लिस्ट कैसे बनेगी? एक शब्द है ड्रीम, ये लिख लेना, DREAM। और एक शब्द लिख लेना आप, फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड्स। ये शब्द जाकर डायरी पर नोट कर लेना। F का मतलब है फ्रेंड। हर आदमी के, हर बच्चे के क्या 20-30 दोस्त नहीं है? क्या है या नहीं बता दो। सबसे पहले प्लान देने से पहले आपकी बनेगी प्लानिंग। 20 से 30 बच्चों की बना लेना पहले। जो सर्कल है मेहमानों का, जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है वो लिख लेना। प्लान तो बाद में देना, पहले ये शब्द लिख के एक लिस्ट बनानी हुई घर पे जाके। आर का मतलब है रिलेटिव। रिलेटिव क्या मतलब है? रिश्तेदार। 20-30 ये भी निकलेंगे, याद ना आए एल्बम निकाल लो शादी की, जन्मदिन की। कोई बच्चे का जन्मदिन मनाया है, उसके अंदर नाचते टापते खाते पीते वो दिखेंगे, हाँ ये रह गया, बाकी ये रह गया। जितने आज तक शगुन दिए हैं वो अपनी डायरी निकाल लो। 20-30 तो सबको याद होते ही होते हैं। आई का मतलब है इंस्टीट्यूट, जहां तुम पढ़े हो। और एक आई का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण आदमी। महत्वपूर्ण आदमी कौन? गांव के अंदर सरपंच है, रिटायर है। मान लो भी सरपंच का इलेक्शन हुआ, 6 आदमी खड़े हो गए, बना एक, अरे बाकी 5 भी तो लाइन में थे। खर्चा तो उन्होंने कर दिया लेकिन नहीं बने, उनके पास पहुंचो भाई, ये काम शुरू किया। देखो कोई रिटायर्ड मास्टर हो, रिटायर्ड प्रिंसिपल हो, रिटायर्ड कोई पुलिस वाला हो, रिटायर्ड डॉक्टर हो, ये जितने भी हैं इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये काम नहीं करेंगे, ये तुम्हें लिस्ट देंगे, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू अच्छी होगी। ये जहां भी तुम्हें भेजेंगे वहां से आईडी लेके आओगे तुम दोस्तों। और इंस्टीट्यूट जहां पढ़े हो, 10-5 यार दोस्त हैं, ये मिला जुला के आपकी 20-30 की लिस्ट फिर भी बनेगी। बना लोगे? आगे ई का मतलब है इंप्लॉई, जहां पे प्राइवेट नौकरियां करते हो उनकी लिस्ट बनाओ दोस्तों की। 20-30 ये भी निकलेंगे तुम्हारे। वही कहते हैं 2 लाइन याद रखना, कोई बच्चा छूट ना जाए, सुरक्षा चक्कर। एक भी बच्चा डीटीएम की ज्वाइन हुए बिना रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। और एक
इंप्लाई तो है ही है, एक ई का मतलब और भी होता है, बताओ क्या? एनिमी। एनिमी का क्या मतलब बता दो? दुश्मन। दुश्मन। जो तुम्हारे साथ कभी दोस्त थे, आज बोलचाल बंद है, उनकी भी लिस्ट बनाना। कभी दोस्त भी तो थे, वो कहते हैं ये हमारा दुश्मन है, आज ये दुश्मन नहीं है, इसको संधि छेद करो, दोषमन। मान लो दो दोस्त हैं, किसी वजह से उनके मन में दोष आ गया तो वो दुश्मन हो गए। मान लो दरानी छानी बोल रही है, बच्चों को जैसे लड़ पड़े, वो दुश्मन नहीं है, मन के अंदर दोष निकला, वो फिर सज्जन है। ये बहुत काम करेंगे तुम्हारे लिए एनिमी। आज मान लो तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे से नहीं बोलता, कल तो उसकी एंट्री कोई और उठा के ले जाए, दिक्कत कितनी आएगी? आगे एन। एन का मतलब है नेबर। नेबर में अड़ोसी पड़ोसी। एनबी भी नेबर भी ज्यादा नहीं, 20-30 आदमी ये भी निकलेंगे। नहीं निकलेंगे? कोई पहला मकान है वो खाली किया है, कोई पड़ोस का दुकानदार है, कोई मकान छोड़ के आए हो, कोई किराए पे चेंज किया है, इन नेबरों की लिस्ट बनाओ, 20-30 ये भी निकलेंगे। आगे है डी। डी का मतलब डॉक्टर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ड्राइवर, ये चारों मिला के भी 30-40 ये भी निकलेंगे। और एक तुम्हें तरीका और बता दूं, किसी भी जो मोहल्ले में डॉक्टर बैठे होते हैं उनसे एंट्री कैसे उठानी बता दूं, जो हमने शुरू में उठाई थी। थोड़ा खर्चा तो होगा, किसी डॉक्टर के पास चले जाना, जाके बैठ जाना, डॉक्टर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दर्द को दिखाई देना ही नहीं है, क्या दिखाई देगा? दर्द हो रहा है जी, 20-30-50 रुपए की दवाई दे देगा। एक बार जाओ, 2 बार जाओ, रिलेशन बनाओ, और एक काम शुरू किया, ये देखो जी, उठा के प्लान दे दो उसको, चाहे दवाई खाओ ना खाओ, साइड पर रख दो। दूसरे नंबर पे है डीलर, प्रॉपर्टी डीलर। प्लॉट लेना हो ना लेना हो, कुर्सियां इसकी, दुकान इसकी, वहां जाकर चले जाओ, भाई एक प्लॉट दिखा दो, मामा जी को दिलवाना है, फूफा जी को दिलवाना है। डीलर तो इसी काम के लिए बैठे ही हैं। 2-4-10 प्लॉट देखो, उसके बाद एक काम शुरू किया, इसको प्लान दिखा दो। अरे सिस्टम बहुत है, सर्कल बहुत है, लेकिन हम वहां तक पहुंचते नहीं है। आगे डिस्ट्रीब्यूटर, जो दुकानदार बैठे होंगे, उनके पास जितने सेलमैन आते हैं उनको प्लान शो करो। आगे ड्राइवर, दुनिया भर के ये आते हैं, ये 4 वक्त 30 हो गए। आगे आ गया एस। एस का मतलब है स्ट्रेंजर, अचानक मिल जाना। बस में जा रहे हो, रेलगाड़ी में जा रहे हो, किसी ने तुम्हारे से लिफ्ट ले ली, मॉल बनाओ, इसको प्लान ठोको, ये कभी खत्म नहीं होते स्ट्रेंजर। अब मान लो ये सारे मिला के 300 हो गए, काट पीट के 100 की लिस्ट तो बनेगी, क्या नहीं बनेगी? अगर इनमें 10 आदमी मना भी कर दें, हम कॉन्फिडेंस रहेंगे, अभी 90 बाकी पड़े हैं, कभी लिस्ट खत्म नहीं होगी। और लास्ट के अंदर जो बंदा जुड़ जाए उसे बोलते हैं डुप्लीकेशन। यही लिस्ट अपनी टीम की जाके बनवा दो। अगर 10 आदमी जुड़े हैं टीम में, उनकी 100 की लिस्ट बनवाओगे, 1000 की लिस्ट होगी। अगर 1000 की टीम है तो 10,000 की लिस्ट बन गई तुम्हारी, कभी जिंदगी में तुम्हारे से लिस्ट खत्म नहीं होगी। ये फार्मूला बना लेना दोस्तों आप।